एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के साथ। तो ये सीरीज़ बिज़नेस और इंडस्ट्रियल लॉ की आपके लिए है। इसके अंदर आपको सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है डिफाइन द टर्म फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है इसको हम देखते हैं। ये आ सकती है डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक। सो अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934, जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का, इसके मुताबिक अगर हम देखें, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक ऐसी जगह होती है फैक्ट्री जहाँ पे 10 या ज़्यादा वर्कर होंगे और वो एम्प्लॉय होंगे, यानी कि वो ऑन एनी डे किसी भी दिन इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो फैक्ट्री में मेन चीज़ होती है वो असल में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होना, यानी कि चीज़ें बनना, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं उस जगह को जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। तो वो जो है फैक्ट्री कहलाई जाती है। और उर्दू में इसके लिए जो वर्ड है वो है कारखाने का। लोग हमारे यहाँ पे कारखाना किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लो स्टैंडर्ड या कोई छोटी जगह होती है, जबकि फैक्ट्री और कारखाना एक ही चीज़ है, लेकिन हमने उसको मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एंड इंक्लूड्स एनी प्लेस वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, और कोई भी ऐसी जगह शामिल जहाँ पे वर्कर एम्प्लॉयड हो इन कनेक्शन विद सच अ फैक्ट्री, किसी भी जो है वो एक फैक्ट्री के साथ जो है कनेक्शन में हो। नाउ दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और अल्ट्रेशन ऑफ गुड। अब ये एक्ट एप्लीकेबल है ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऐसे फैक्ट्रीज़ के लिए जहाँ पे जो इंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोसेसिंग में, या फिर चीज़ों गुड्स की अल्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन द रोल, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन इन अ फैक्ट्री। एक्सप्लेन करें रोल, पावर और जो ड्यूटीज़ होती है एक सर्टिफाइंग सर्जन की फैक्ट्रीज़ के अंदर। सो अ सर्टिफाइंग सर्जन इज़ एन ऑफिशियली अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द एक्ट। हिज रोल इंक्लूड्स, एक सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है? ऑफिशियली इसको अपॉइंट किया जाता है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, एक्ट के अंडर इसको किया जाता है। हिज रोल इंक्लूड, अब इसके जो रूल्स हैं हम उसकी बात करें तो उसमें ये क्या करता है? एग्जामिनिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट बिफोर दे स्टार्ट वर्क। ये क्या करता है कि तिबी मुआयना करता है ऐसे चिल्ड्रन का और एडोलसेंट का जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं, और काम शुरू करने से पहले उन्हें फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी जारी करना होता है, सर्टिफाइंग सर्जन का काम। और इसके अलावा कि इंश्योर डैट पर्सन एम्प्लॉयड है फिज़िकली फ़िट फॉर फैक्ट्री वर्क, और इस बात को यकीनी बनाना कि जो जिनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है वो फिज़िकली तौर पे फिट है फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसके अलावा कि ही कैन अपग्रेड, रिफ्यूज़ और रिवोक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट को अपग्रेड भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है अगर फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, उनसे उनको स्टैंडर्ड को से नीचे है अगर मामला तब। अब ये कि सर्टिफाइंग सर्जन हेल्प इन्फोर्स एज एंड मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट वर्कर हेल्थ। सर्टिफाइंग एजेंट मदद करता है इन्फोर्स करने में एज और जो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होते हैं, ताकि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ डिस्कस द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। अब जो पावर और ड्यूटीज़ होती हैं एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर की, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फैक्ट्री इंस्पेक्टर इज़ अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल। एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर कौन होता है? गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको अपॉइंट किया जाता है। हु फोर्सेस कंप्लाइंस विद फैक्ट्री एक्ट, जो कि एनफोर्स करता है जो कंप्लाइंस होती है फैक्ट्री एक्ट के साथ, यानी कि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक चला जाए। एक चीज़ तो ये। उसके अलावा इंस्पेक्ट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट, मशीनरी एंड रिकॉर्ड, और मुआयना करता है जो फैक्ट्री की जगह है, प्लांट है, मशीनरी है और जो रिकॉर्ड वगैरह है। इसके अलावा इंश्योर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग आवर्स रूल्स आर फॉलोड, और इस बात को यकीनी बनाता है कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर और जो वर्किंग आवर्स के रूल हैं, इन तमाम रूल्स को जो है वो फॉलो भी किया जाए। उसके अलावा कि हैज़ अथॉरिटी टू रिक्वायर एविडेंस। इसके बाद ये भी अथॉरिटी होती है कि रिक्वायर करें एविडेंस, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करें, उनको देखें, उनको चेक करें, एंड पेनलाइज वायलेशन, और पेनल्टी लगाए कोई वायलेशन अगर हो। हिज ड्यूटी इज़ टू इंश्योर वर्कर्स वर्क इन सेफ्ट एंड हेल्थी कंडीशन, और इसकी ड्यूटी असल में तो ये है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि वर्कर्स जो वो सेफ्टी में के साथ काम करें, हेल्थी कंडीशंस हो, एंड डैट द एक्ट्स प्रोविजंस आर इम्प्लीमेंटेड, एक्ट्स के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये कि व्हाट आर द हेल्थ प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्री एक्ट्स। हेल्थ प्रोविजंस की हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट्स के मुताबिक। सो द एक्ट्स एक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग, अब एक्ट की तरफ से, फैक्ट्री एक्ट्स की तरफ से हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो वो बनाए गए हैं, अगर हम उनकी बात करें। सो पहला है कि क्लीनलीनेस एंड हाइजीन कंडीशन इन वर्क प्लेस, साफ़ सुथराई होना, हाइजीन होना,
वर्क प्लेस पे, ऐसा ना हो कि कोई जो जहाँ पे काम किया जा रहा है वो बहुत ही कोई गंदी सी जगह है। उसके अलावा एक एडिकेट वेंटिलेशन एंड सूटेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर सूटेबल हो, ना तो ज़्यादा गर्मी हो कि लोगों को गर्मी लग रही है, ना सर्दी हो ज़्यादा कि लोगों को सर्दी लग रही है, वेंटिलेशन हो, ऐसा ना हो कि दम घुट रहा हो लोगों का, ऐस किस्म की जगह नहीं हो। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स, मट्टी धूल को रोका जाए, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है, तो मट्टी धूल को रोका जाए और ऐसे फ्यूम्स को जो मुज़िर हैं, ऐसा धुआं जो जहरीला है उसको रोका जाए, जिससे बीमारियां हों उसको रोका जाए। उसके अलावा प्रोविज़न ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, यानी कि साफ़ सुथरा पानी दिया जाए और प्रॉपर वाशरूम हो वहाँ पर, जितने लोग हैं उस ऐसा ना हो कि 100 लोगों के लिए एक वाशरूम, इस किस्म की सूरत हाल ना हो। इसके अलावा मेजर्स अगेंस्ट कंटेजियस डिजीज़, यानी कि मुतादी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है इक़दाम का होना। सो दीज आर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम इलनेस एंड इंश्योर अ हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट। अब ये तमाम चीज़ें इतनी सारी क्यों की जा रही हैं, क्योंकि इसकी रीज़न असल ये है कि जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बीमारियों से बचाया जाए और एक हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट हो, और इसका फ़ायदा फैक्ट्री को भी होगा, क्योंकि जब वर्कर्स सेहतमंद रहेंगे तो वो काम भी ज़्यादा करेंगे। फैक्ट्री का भी फ़ायदा है, वर्कर का तो है ही, फैक्ट्री का भी फ़ायदा है इसमें। अब ये कि डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट्स। तो जो सेफ्टी मेजर रिक्वायर्ड है फैक्ट्री एक्ट्स के मुताबिक, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोविजन इंक्लूड, उसमें ये कि इंश्योर सेफ गार्डिंग एंड केसिंग ऑफ मशीन, यकीनी बनाना, सेफ गार्ड होना और केसिंग होना मशीन्स की। इसके अलावा प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर हैज़ार्ड्स वगैरह, आग वगैरह लग सकती है, जारी बात है, उसके अगेंस्ट जो है प्रिकॉशंस होना। इसके अलावा प्रॉपर फेंसिंग होना, किसकी डेंजरस मशीनरी, ख़तरनाक मशीनें भी होती हैं, उनकी प्रॉपर फेंसिंग होना। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन ऑन डेंजरस मशीन। अब जो फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि कई सारी ऐसी मशीन्स भी होती हैं जो डेंजरस भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होती है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो वहाँ पर वो जो है रिस्ट्रिक्शन हो उसकी, मतलब ज़्यादा उनको जो है वो अलाउ ना किया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, मतलब क्योंकि उनके लिए जो है ख़तरा होगा। और इस तरह चिल्ड्रन की तो एम्प्लॉयमेंट वैसी रिस्ट्रिक्टेड है तो हर जगह पर। इसके अलावा ये कि सेफ़ लिफ्टिंग एंड होइस्टिंग मशीनरी, सेफ़ होना, लिफ्टिंग और होइस्ट्री मशीन का सेफ़ होना। एंड दीज मेजर हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम फिजिकल हैज़ार्ड, किसी भी फिज़िकल नुकसान से बचाते हैं ये, और एक्सीडेंट को भी रोकते हैं ये। नाउ दी एक्सप्लेन दी वेलफेयर प्रोविजंस फॉर वर्कर इन फैक्ट्री, जो वेलफेयर प्रोविजंस है वर्कर्स के लिए फैक्ट्रीज़ में वो क्या हैं। सो वेलफेयर प्रोविजंस अंडर द एक्ट एम टू इम्प्रूव वर्कर कंफर्ट एंड मोरल। इन प्रोविजंस का जो है वो एम क्या है, इम्प्रूव किया जाए वर्कर्स की कंफर्ट भी और उनका मोरल। एंड दिस इंक्लूड, अब इसमें क्या है कि प्रोवाइड कैंटीन्स एंड रेस्ट शेल्टर्स, कैंटीन हो वहाँ पर, कैफेटेरिया वगैरह हो, और रेस्ट की जगह मौजूद हो वहाँ पर। इसके अलावा ये कि मेंटेनिंग फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। अब सेफ्टी है होनी चाहिए एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ फ़र्स्ट एड भी होनी चाहिए, चोट लग सकती है, इन वर्कर की से ख़ुद भी कभी कभी गलती हो सकती है, इंसान है वो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फ़र्स्ट एड होना लाजमी है, इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा एडिकेट वॉशिंग अकोमोडेशन एंड लॉकर रूम्स, ऐसी जगह हो जहाँ पर वॉशिंग की जा सके और लॉकर्स प्रोवाइड किए जाएँ सामान रखने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर सीटिंग एंड ईटिंग अरेंजमेंट वेयर अप्रोप्राइट, और एक जहाँ पर सही हो वहाँ पर एक प्रॉपर बैठने का और खाने के लिए अरेंजमेंट हो, ताकि लोग जो वो अपना जो भी लंच वगैरह या डिनर वगैरह वो करते हैं वहाँ पर तो वो कर सकें। एंड दीज फैसिलिटेट प्रमोट वेल बीइंग, डिग्निटी एंड रेस्ट ड्यूरिंग वर्क आवर्स, और ये चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं ये फैसिलिटीज़ प्रमोट करती है वेल बीइंग भी, डिग्निटी भी, और जो रेस्ट है वर्क आवर्स के दरमियान। ना व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क एंड हॉलीडेज़ फॉर वर्कर्स। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में ये कि क्या रूल्स हैं, कितने घंटे काम किया जाए और छुट्टियों के हवाले से वर्कर्स की। सो द एक्ट रेगुलेट वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट, एक्ट से हमें पता चलता है कि कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए। सो एडल्ट जनरली कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क मोर देन 48 आवर्स पर वीक। 48 आवर्स 48 घंटे से ज़्यादा जो है वर्क नहीं हो सकता रिक्वायर्ड, अगर हम पर वीक की बात करें, पर वीक 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं। सो डेली आवर्स एंड वीकली हॉलीडेज़ आर फिक्स्ड, डेली आवर्स और वीकली हॉलीडेज़ हम फिक्स हैं। एटलीस्ट जो है वो 1 डे ऑफ होना लाजमी चाहिए, 1 डे लाजमी होना चाहिए। इसी वजह से ज़्यादातर जगहों पे संडे की ऑफ़ होती है, कुछ जगहों पे सैटरडे संडे भी होती है।
या फ्राइडे भी होती है कुछ जगहों पे। अच्छा, कंपनसेटरी हॉलीडे में भी प्रोवाइडेड, ये जो है प्रोवाइड किया जा सकता है फॉर वर्कर वर्क्स ऑन अ हॉलीडे। अगर वो हॉलीडे वाले दिन करें तो फिर कंपनसेटरी प्रोवाइड की जाए हॉलीडे, ये भी एक चीज़ है। दूसरे दिन उसको कंपनसेट कर दिया जाए, अगर उसको छुट्टी वाले दिन बुलाया जाए तो दूसरे दिन कंपनसेट किया जाए उसको। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क मस्ट बी डिलेड इन दी फैक्ट्री डिस्प्ले, सॉरी, जो अब जो पीरियड ऑफ वर्क है उसके जो नोटिस है वो लाजमी तौर पे फैक्ट्री में लगाए जाए। इसके अलावा दिस रूल प्रिवेंट ओवर वर्क एंड इंश्योर रेस्ट फॉर एम्प्लॉयज़। एक तो अब ये कि इन रूल से क्या फ़ायदा हो रहा है कि ओवर वर्क रोक रहा है कि वर्कर्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी काम ना करें, जितना रिक्वायर्ड है उतना करें, और रेस्ट भी उनको मिले। ऐसा नहीं है कि रेस्ट ना मिले उनका। अब ये कि राइट नोट्स ऑन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज़। अब जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फैक्ट्रीज़ के अंदर, अब उसकी बात करते हैं। उसमें अगर हम देखें तो स्पेशल प्रोविज़न है उसमें, वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज ड्यूरिंग नाइट आवर्स। तो उनको अलाउ नहीं है कि वो वर्क करें फैक्ट्रीज़ में नाइट आवर्स की। अगर हम बात करें रात के जो आवर्स हैं उसमें जनरली जैसे कि 7 PM से 6 AM तक की अगर हम बात करें, ये नाइट आवर्स हो जाते हैं। जो नाइट शिफ्ट के आवर्स होते हैं उनमें आ जाते हैं ये। दे आर प्रोहिबिटेड टू वर्क फ्रॉम वर्किंग ऑन सर्टेन हजार्डियस मशीन। और जो कई ख़तरनाक किस्म की मशीनें हैं वहाँ पर भी उनको इजाज़त नहीं होती काम करने की, क्योंकि ज़्यादा ख़तरा होता है कि उनके ज़ख्मी होने का। अनलेस सेपरेशन इज़ प्रोवाइडेड, हाँ ये कि कोई ऐसी सेपरेशन प्रोवाइड की जाए कि वो काम कर सकें। इसके अलावा कि एडिशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स में अप्लाई टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हार्म। एडिशनल तौर पर भी इजाफी तौर पर कुछ सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, वेलफेयर मेजर हो, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए उनको हार्म से, नुकसान से। एंड दीज आर डिज़ाइन टू इंश्योर सेफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन फॉर फीमेल वर्कर। और ये इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है यकीनी बनाने के लिए कि सेफ़ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन हो जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए। द एक्सप्लेन रेगुलेशंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इन फैक्ट्रीज। अब जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर हम देखें, सो द एक्ट स्ट्रिक्टली रेगुलेट यंगर वर्कर्स, स्ट्रिक्टली तौर पर रेगुलेट कर रहा है। सो नो चाइल्ड जनरली अंडर 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री। कोई भी बच्चा जो कि तकरीबन 14 ईयर्स या उससे कम का है तो वो नहीं एम्प्लॉय हो सकता किसी भी फैक्ट्री के अंदर। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो एडोलसेंट हैं 15 to 17 ईयर्स के, जो कि टीनेजर्स होते हैं, उनको लाजमी तौर पे मस्ट ऑब्टेन अ फिटनेस सर्टिफिकेट, उनको लाजमी तौर पे फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। और इसके अलावा यही नहीं बल्कि देयर आर लिमिट्स ऑन देयर वर्किंग आवर्स एंड टाइम्स ऑफ वर्क, और फिर लिमिट भी है उनकी वर्किंग आवर्स और टाइम ऑफ वर्क के ऊपर भी। तो इनको जो है ज़ाहिर पता है जो एडल्ट्स हैं उनकी तरह इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नोटिस अबाउट परमिसिबल वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन मस्ट बी डिस्प्ले, और जो नोटिस हैं परमिसिबल वर्किंग आवर्स के हवाले से चिल्ड्रन के लिए वो भी लाजमी तौर पर डिस्प्ले किया जाएगा। एंड दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट यंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हजार्डियस कंडीशन। और ये इसीलिए ये ताकि जो यंग वर्कर हैं, जो छोटे हैं, जो काम करने वाले छोटे वर्कर्स हैं, उनको छोटे मतलब एज के हिसाब से उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, और जो भी ख़तरनाक कंडीशंस हैं उनसे बचाया जाए, उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए, नाजायज़ जो है वो फ़ायदा ना उठाया जाए, बच्चा देख के जो है उससे नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, उसके ज़बरदस्ती उससे काम करवा के या उसको लालच देंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।